हेलो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ विनोद महाजन। आज हम सी प्लस प्लस का एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है पॉइंटर। जी हाँ दोस्तों, पॉइंटर देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है सी प्लस प्लस के अंदर। उस कंसेप्ट को आज हम पहले सीखते हैं कि पॉइंटर किसको कहते हैं। तो दोस्तों, सी प्लस प्लस में आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो और जितने भी प्रोग्राम आप यूज़ करते हो, हर प्रोग्राम के अंदर आपको वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ते हैं। आई होप आपको वेरिएबल्स क्या होता है ये चीज़ पता है। तो वेरिएबल्स जब भी हम बनाते हैं तो इन वेरिएबल्स को मेमोरी के अंदर एक स्पेस रिजर्व किया जाता है और एक स्पेसिफिक एड्रेस नंबर के ऊपर, उसको हम इंडेक्स नंबर कह सकते हैं, एड्रेस कह सकते हैं, लोकेशन कह सकते हैं। एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर रैंडमली उसको वो पेज रिजर्व किया जाता है। दोस्तों, कई बार हम वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए उसका नाम छोड़ के हम वेरिएबल को एक्सेस करने के दो तरीके आज सीखेंगे। ओके, तो वेरिएबल को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं। एक, हम उसका नाम लेके सीधा सीधा उसको एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ होती है हम उसके मेमोरी का लोकेशन नंबर, जिसको हम वेरिएबल का एड्रेस कहेंगे, उसको यूज़ करके हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर की जो भी वैल्यूज़ है उसको हम एक्सेस करना मतलब प्रिंट करना, स्टोर करना, ये चीज़ें दो तरीके से कर सकते हैं। अब तक आपने जितना भी किया, जैसे आप एग्जांपल की तौर से मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं, एक्सेस करते हैं। जो भी आपने सी प्लस प्लस में सीखा होगा, आई होप आपको पता है वो। लेकिन फिर भी एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करते हैं। अब दोस्तों, आप ये प्रोग्राम में देख रहे हो कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम है ए। अब ये जो वेरिएबल मैंने बनाया, ये कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर कहाँ पे स्टोर हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी जो वैल्यू है 10, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो उसको प्रिंट करने के लिए हम सीधा सीधा उसका नाम लिखते हैं। ओके, तो उसका नाम लिखने के बाद जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू और वेरिएबल का नाम। तो इस तरीके से आप वेरिएबल के नाम के थ्रू भी उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो बिफोर पॉइंटर आपने ऐसा ही उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस किया, और ऐसे ही इसी टाइप से किसी भी वेरिएबल को आपने एक्सेस किया। फिर वो वेरिएबल इंटीजर का हो, फ्लोट का हो, डबल का हो, कैरेक्टर का हो, या फिर कोई एरे हो, आपने इसी टाइप से किसी भी वेरिएबल को एक्सेस किया यूजिंग इट नेम। बट दोस्तों, हम ये चीज़ पॉइंटर के भी थ्रू कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल के एड्रेस के थ्रू। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो भी वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, उस वेरिएबल को एक एड्रेस अलोकेट किया जाता है। तो अब हम इस एड्रेस को हैंडल करने वाले हैं दोस्तों। तो जब भी हम किसी एड्रेस को हैंडल करेंगे तो वहाँ पे कंसेप्ट आता है पॉइंटर का। जी हाँ दोस्तों, तो देखते हैं पॉइंटर क्या होता है। जैसे कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हो, पॉइंटर का डेफिनेशन मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। द पॉइंटर इज अ वेरिएबल। पॉइंटर एक टाइप का वेरिएबल ही है, लेकिन विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, जिसके अंदर हम किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंटर का डेफिनेशन सिंपल सिंपल है कि पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर लेगा, और पॉइंटर को हम वो उस पर्टिकुलर मेमोरी को पॉइंट करता है, इसीलिए उसको पॉइंटर भी कहता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो किस तरीके से डिक्लेयर होगा, ये आपका सिंटैक्स है दोस्तों। यहाँ पे आप यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से पॉइंटर डिक्लेयर होगा। तो यहाँ पे सिंटैक्स मैंने दिया हुआ है, लुक एट सिंटैक्स। फिर यहाँ पे डेटा टाइप है, डेटा टाइप आपको डिक्लेयर करना है। ये डेटा टाइप किस चीज़ का होगा मैं आपको समझाता हूँ। फिर उसके बाद आपको एस्ट्रिक साइन देना है दोस्तों। इट्स पॉइंट इट्स ये एस्ट्रिक साइन ज़रूरी है। जब तक हम एस्ट्रिक नहीं देंगे वो वेरिएबल पॉइंटर नहीं कहलाएगा। एस्ट्रिक साइन आपको वहाँ पे देना है। उसके बाद जैसे भी आप वेरिएबल को नाम देते थे, उसी तरीके से आपको आपके पॉइंटर का भी नाम देना है, और आखिरी में आपको सेमीकोलन देना है। दोस्तों, नीचे दो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो। एक
पॉइंटर है ए, उसका टाइप है इंटीजर, दूसरा पॉइंटर है सी, उसका टाइप है कैरेक्टर। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पॉइंटर टू इंटीजर और इस चीज़ को कहेंगे हम पॉइंटर टू कैरेक्टर। दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो पॉइंटर है ये इसका टाइप इंटीजर नहीं है, बल्कि ये पॉइंटर इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा, इसलिए उसका टाइप इंटीजर लिखा हुआ है। दोस्तों पॉइंटर का कोई डेटा टाइप स्पेसिफिक नहीं होता है। पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप होता है अनसाइंड, लेकिन जब हम उसके पहले ये जो डेटा टाइप लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये पॉइंटर इस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। दूसरा जो पॉइंटर हमने लिखा है कैरेक्टर स्टार सी, अब इसका मतलब वही है कि सी ये जो पॉइंटर है वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर टाइप की वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पॉइंटर को डिक्लेयर किया। एक ग्राफिक्स के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है और किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में कैसे स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू और ग्राफिक्स के थ्रू समझते हैं। इंटीजर n ये वेरिएबल मैंने लिया, यहाँ पे ये जो 10 है ये उसकी वैल्यू है। उसके बाद नीचे के लाइन पे मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया इंटीजर स्टार p और इक्वल टू करके मैंने उसके अंदर एड्रेस ऑफ n, इसको कहते हैं एड्रेस ऑफ n। दोस्तों ये जो साइन आप देख रहे हो ये साइन यहाँ पे होती है एड्रेस की साइन होती है, मतलब ये किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हमें गेट करके देती है। तो इस साइन को C++ के अंदर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहा जाता है। तो यूजिंग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यू कैन गेट द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। जैसे भी मैंने उसको n के साथ यूज़ किया है तो यहाँ पे n का एड्रेस मुझे मिलेगा और वो एड्रेस हम किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, p के अंदर। सो लुक एट द कमेंट, स्टोर द एड्रेस ऑफ n इंटू p। ग्राफिक्स के थ्रू समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि मान लीजिए n वेरिएबल मैंने बनाया, ये उसका मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर 10 वैल्यू है, उसका एड्रेस है 1001 मान लेना है, ये कंसिडरेबल एड्रेस है, ऐसा ही एड्रेस होगा ज़रूरी नहीं है। नाउ दोस्तों मैंने यहाँ पे पॉइंटर बनाया p, जैसे हमने यहाँ पे बनाया उसकी भी मेमोरी, ये भी वेरिएबल है, उसको भी मेमोरी एलोकेट होगा। नाउ ये जो एड्रेस है वो एड्रेस वहाँ पे मैंने पॉइंटर में रखा हुआ है और पॉइंटर को भी खुद का एड्रेस है 2001, ये पॉइंटर का एड्रेस है, लेकिन n का एड्रेस मैंने यहाँ पे p में रखा हुआ है। सो ये पॉइंटर है विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ n वेरिएबल, विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ n वेरिएबल। तो इस तरीके से ये पॉइंटर का यूज होता है दोस्तों। अब हम एक प्रोग्राम लेते हैं जिसके अंदर हम पॉइंटर के थ्रू वैल्यू और पॉइंटर के थ्रू एड्रेस दोनों प्रिंट करेंगे। ठीक है दोस्तों। नाउ यहाँ पे ये प्रोग्राम है, जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर ये लिखा हुआ है और वैल्यू हमने प्रिंट किया है। नाउ मैं यहाँ पे एक एड्रेस यूज़ करता हूँ, पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ, सॉरी, इंटीजर स्टार p, ये पॉइंटर मैंने डिक्लेयर कर लिया। नाउ पॉइंटर का एड्रेस मुझे होल्ड करना है, सो p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, मैंने पॉइंटर का एड्रेस p में होल्ड कर लिया दोस्तों। अब यहाँ पे इस एड्रेस को, पॉइंटर के एड्रेस को, मतलब a के एड्रेस को, सॉरी a के एड्रेस को हमें प्रिंट करना है। तो पहले हम वैल्यू प्रिंट करें तो हम पहले एड्रेस प्रिंट करते हैं। अभी यहाँ पे एड्रेस ऑफ a इक्वल टू, यू कैन गेट द एड्रेस यूजिंग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। नाउ आपने a का एड्रेस वहाँ पे लिखा है तो यूजिंग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हम यहाँ पे एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं और दूसरे लाइन पे हम वही एड्रेस प्रिंट करेंगे लेकिन यूजिंग पॉइंटर। सीधा मैंने यहाँ पे लिखा पॉइंटर। तो दोस्तों आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, एड्रेस ऑफ ए, और मैंने उसका एड्रेस p में रखा है जो या इस स्टेटमेंट से पॉसिबल हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि अभी यहाँ पे दोनों जगह पे आपको a का एड्रेस मिलेगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं दोस्तों। लुक एट, यू कैन सी द एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ a, ये इसका एड्रेस है। एड्रेस ऐसा ही कुछ होता है दोस्तों। ओके, सो इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस वहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। अब दोनों जगह आप देखेंगे तो दोनों जगह पे सेम एड्रेस आपको मिल रहा है। इस तरीके से ये मेमोरी का लोकेशन नंबर होता है। यू कैन गेट द लोकेशन नंबर यूजिंग पॉइंटर ऑल्सो। सो दिस इज अ पॉइंटर कंसेप्ट।
अब दोस्तों यहाँ पे हमने एड्रेस तो प्रिंट कर लिया। नाउ हम वेरिएबल की वैल्यू को, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, वेरिएबल की वैल्यू को दो तरीके से एक्सेस करते हैं, यूजिंग वेरिएबल नेम एंड यूजिंग पॉइंटर। नाउ इसी प्रोग्राम में हम दोनों वैल्यू को प्रिंट करते हैं। पहले यूजिंग नेम तो आपको पता ही है, अभी तक आप वही करते आ रहे हो। सो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू यूजिंग नेम। ओके, यूजिंग नेम, यहाँ पे आप वैल्यू प्रिंट कर रहे हो यूजिंग वेरिएबल नेम, ठीक है। और वही वैल्यू अगर हमें प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू। अब दोस्तों आपको यहाँ पे दूसरे ऑपरेटर से मैं रूबरू कराता हूँ। एक ऑपरेटर तो आपने सीख लिया, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जिसका यूज़ करके आप किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को गेट कर सकते हैं। नाउ यूजिंग पॉइंटर व्हेन यू एक्सेस अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू अगर आपको एक्सेस करना है यूजिंग पॉइंटर, तो आपको एक साइन यानी कि एस्ट्रिक साइन, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, ये वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। दोस्तों सीधा अगर मैं P लिखता तो यहाँ पे A का एड्रेस प्रिंट होता, लेकिन मुझे क्या प्रिंट करना है, वैल्यू प्रिंट करना है, A का वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे P यूज़ किया और P के साथ ये सिंबल दिया। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को कहते हैं वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। मतलब इसके साथ जो भी एड्रेस यूज़ हुआ है उस एड्रेस की वैल्यू यहाँ पे आपको गेट कर देगा। तो यूजिंग पॉइंटर भी आप वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर। ओके, नाउ इसका आउटपुट देखिए दोस्तों, लुक एट हियर, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 एंड वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10। तो इस तरीके से पॉइंटर का यूज़ आपको करना है दोस्तों। तो ये जो पॉइंटर वेरिएबल है दोस्तों, पॉइंटर वेरिएबल हर टाइप को पॉइंट करता है। जैसे पॉइंटर टू इंटीजर होता है, पॉइंटर टू कैरेक्टर होता है, पॉइंटर टू डबल होता है, पॉइंटर टू फ्लोट होगा, पॉइंटर टू एरे होगा, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब है पॉइंटर हर टाइप का वैल्यू, मतलब हर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर ले सकता है। तो ये बेसिक है पॉइंटर का। इसके बाद और सारे पॉइंटर्स के यूजेस क्या होते हैं, पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। थैंक यू।